करनाल से बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद ने टोटल टीवी से खास बातचीत कर हरियाणा में बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लगभग 100 दिन पूरे होने को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर हमेशा खरा उतरी है। जो चुनाव के दौरान हमने वादे किए थे उस पर खरा उतरने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि करनाल में बीजेपी 20 के 20 वार्ड जीतेगी, भारी बहुमत से बीजेपी का मेयर बनेगा। हरियाणा में भाजपा का तीसरे कार्यकाल का 100 दिन का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा में नगर निगम के चुनाव कई जिलों में होने हैं। क्या कुछ रहने वाला है, सबसे पहले 100 दिन के कार्यकाल के बारे में हमारे साथ इस समय करनाल से भाजपा विधायक जगमोहन आनंद जी बने हुए हैं। एक बार जान लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बार आपको जनता ने दिया, वही भाजपा का जो है तीसरा कार्यकाल का 100 दिन का लगभग जो है काम पूरा होने वाला है, किस तरह देखते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने वायदों पर खरा उतरी है। जो संकल्प पत्र हमने चुनावों में वायदे किए थे उस पर हम खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। समयबद्ध तरीके से और समयबद्ध सूची से हम लोगों ने वो काम करने शुरू कर दिए। जहाँ तक मैं करनाल विधानसभा की बात करूँ, जो मैंने चुनावों में वायदा किया था 100 दिन का मेरा सफल कार्यकाल हो रहा है। NDRI का जो सैर करने के लिए गेट खुलवाने की बात थी, जो काफ़ी दिनों से लंबित था, वो गेट अब माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से, माननीय नायब सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से वो गेट अब खुल चुका है और सुचारू रूप से सुबह और शाम की सैर शुरू हो चुकी है। एक सिंगल पिलर फ्लाईओवर जो जाम से पुराने शहर को जोड़ता था और बहुत जाम रहता था, सिंगल पिलर फ्लाईओवर लगभग 125 करोड़ रुपये का ये प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट का मैंने भी उद्घाटन किया है, उसका भी निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। और जहाँ तक बात है गुड़ मंडी की, वो भी एक रस वाली भी जगह थी। 20 साल से वो प्रोजेक्ट लंबित पड़ा था। गुड़ मंडी को भी अपना अनाज मंडी में, ग्रेन मार्केट में हमने अपना उसको शिफ्ट करवाने के उसके ऑर्डर करवा दिए हैं। तो 100 दिनों में ये 3 मेजर काम। और उसके बाद हमारी विधानसभा में आदरणीय मनोहर लाल जी ने लगभग 60 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन अभी एक हफ्ता पहले किए हैं। और इस लगभग 60 लाख रुपए के अपना विकास कार्य मैंने अभी कल ही उद्घाटन किए। तो कुल मिलाकर के विकास को लेकर के हम लोग दृढ़ हैं, विकास को लेकर के हम लोग कटिबद्ध हैं, विकास को लेकर के हमारी प्राथमिकता है। करनाल की जनता को, करनाल विधानसभा क्षेत्र की जनता को मैं हर तरीके से, चाहे वो विकास का रथ हो, चाहे वो सुशासन का रथ हो, चाहे वो अपना नौकरियों में अपना पारदर्शिता हो, उसके लिए हम प्राथमिकता से काम कर रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि 100 दिन के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ। किस तरह देखते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कई तरह की योजनाएं थी, हालांकि चुनाव में काफ़ी काम आई बिना खर्ची बिना पर्ची की योजना, लेकिन जो है कांग्रेस के प्रदेश सवालिया निशान उठा। कहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की सुनता कौन है? कौन है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष? गोकुल सेतिया कांग्रेस के सिरसा से विधायक है, माननीय विधायक है, हमारे साथ विधानसभा में हमारे साथी हैं। बड़े मंच से उन्होंने मुख्यमंत्री जी की तारीफ की। नारायणगढ़ में कल माननीय मुख्यमंत्री जी थे, वहाँ से कांग्रेस की विधायिका है, वो गाड़ी में उन्होंने मंच भी साझा किया और गाड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के की। कांग्रेस कहीं है ही नहीं। कांग्रेस करती है विपक्ष, एक मतलब ओछे विपक्ष की राजनीति, खाली बुराई करने के लिए। धरातल पर तो कोई है नहीं, अपना उनका कोई मान सम्मान नहीं है। आज तक विपक्ष का नेता वो चुन नहीं सके 100 दिन के अंदर, और हम लोग सरपट हरियाणा को विकास की पटरी पर दौड़ा रहे हैं। तो मैं कांग्रेस को कोई सीरियस नहीं लेता, ना मेरे को कांग्रेस की बातों को किसी प्रकार का कोई जवाब देना। हम लोगों की लकीर बड़ी, हम लोग अपना काम करते जा रहे हैं। अच्छा, दिल्ली विधानसभा चुनाव है 5 फरवरी को, 8 को नतीजे आने हैं। उसके बाद जो है हरियाणा में नगर निगम के चुनाव है, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपको विधायक चुना है। क्या कुछ रहने वाला है करनाल समेत जहाँ जहाँ नगर निगम के चुनाव हों? आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट रूप से कह देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता समर्पित है और अपनी जी जान से लगा हुआ है। 100 दिन के अंदर लगभग मैं अभी तक 63,000 लोगों को, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिल चुका हूँ व्यक्तिगत रूप से, और निरंतर ये क्रम जारी है। और आने वाले निगम के चुनाव, जो करनाल नगर निगम के चुनाव है, 20 वार्ड करनाल नगर निगम में आते हैं। हम 20 के 20 वार्ड करनाल की जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे और भारी बहुमत से हमारा यहाँ मेयर बनेगा।
मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, जिस प्रकार से मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, दिन रात मैं जनता के बीच में हूँ, विपक्ष की जमानत अगर 10,000 वोट या 15,000 वोट से भी ये लोग ऊपर चले जाए मेयर के चुनावों में, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात होगी। इस बार कांग्रेस के साथ करनाल में वो होने वाला है जो आज तक कांग्रेस के इतिहास में नहीं हुआ होगा। तो ये थे हमारे साथ करनाल से भाजपा विधायक जगमोहन आनंद जी। तमाम विषयों पर उन्होंने टोटल टीवी से खास बातचीत की। करनाल से टोटल टीवी के लिए कमल की रिपोर्ट।